आपको पता है ये भारत का संविधान है। और मुझे क्यों बता रहे हैं कि भारत का संविधान है? मेरा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार इस बार बनानी 2027 में दिसंबर से जो मेहनत शुरू होगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, भूखे प्यासे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिहार में हूं और आपको पता है बिहार में किसकी एंट्री हो गई है? चंद्रशेखर आजाद की। और वो इस समय हमारे साथ हैं। आइए मिलवाते हैं आपको। कैसे हैं भाई आप? मैं अच्छा हूँ। बढ़िया है कभी भाई। आपको पता है ये भारत का संविधान है। एक और माइक देखना, माइक चल रहा है ना? ये भारत का संविधान है और आपने इस बात का गवाह मैं हूं कि 5-6 सालों में हर एक भारतीय के हाथों तक पहुंचा दिया इसको। पहले कोई लेके नहीं चलता था। और मुझे क्यों बता रहे हैं कि भारत का संविधान है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं भाई कि बिहार में चुनाव है और आजकल बड़े बड़े नेता जो है इस भारत के संविधान को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं और वो अपने गठबंधन में आपको नहीं शामिल करते। ऐसा क्यों? वो लोग भारतीय संविधान को सर माथे पे रख रहे हैं, लेके चल रहे हैं। इसके लिए आप मुझे थैंक यू कह सकते हो, क्योंकि मैं इकलौता शख्स हूं जो 2017-18 से इवन 2014-15 से जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेके और कॉन्स्टिट्यूशन के जो उद्देश्य हैं, वो संवैधानिक मूल्य जो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने देखे थे कि ऐसा संविधानवादी राज आएगा, हर इंसान बराबर होगा, जो उनको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो। वो अलग बात है कि अब राजनीतिक पार्टियों ने जो समाज हमने तैयार किया था इस पॉलिसी पे, इस विचार पे, उस वोट को अपने खेमे में लेने के लिए अब वो भी संविधान को हाथों में लेकर घूम रहे हैं। कोई संविधान पे सर रख रहा है। ये भीम आर्मी की एक बहुत बड़ी जीत है। बस हमें समझना है कि जिन लोगों ने सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इसको हाथ में लिया है या इनके आगे सर पटका है, वो कभी आपके हित से नहीं हो सकते हैं। रही बात अलायंस की, तो यहां मैं यही कह सकता हूं कि भाई ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था इस तरह की बनाई है कि एक आदमी के नाम पे चुनाव नहीं होता है। जैसे बिहार में जितनी असेंबली सीटें हैं सभी पे चुनाव होगा और हर चुनाव असेंबली सीट एक अलग प्रतिनिधि जीत के जाएगा। वो अलग पार्टी का हो सकता है, अलग जाति का हो सकता है, अलग धर्म का हो सकता है। तो एक सामूहिक जो संरचना है उसके द्वारा सरकार बनती है। न किसी एक जाति की होती, न धर्म की होती, न समुदाय की होती है। मिली जुली विचारों की, मिली जुले नेतृत्व की सरकार होती है और उसी के जरिए उन सब लोगों की समस्याओं पे चर्चा होती है। हम यहाँ इसलिए लड़ रहे हैं, आप औरों की छोड़ो, मेरी सुनो जी। जब बिहार में कमजोर वर्गों पर जुर्म जाते अत्याचार होता है, चाहे वो बच्चों का प्रोटेस्ट हो जो जॉब के लिए कर रहे थे बच्चे, टीचर्स का प्रोटेस्ट हो, या दलित मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो, या उनकी हत्या हो, या बहन बेटे का बलात्कार हो, तो पूरे बिहार से एक इंपोर्टेंट आवाज आती है कि भाई चंद्रशेखर को आना चाहिए। अब मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं लोकसभा में अकेला आदमी हूं, लेकिन देश भर के तमाम मुद्दों पे आवाज उठाता हूं, उनको चर्चा का विषय बनाता हूं और बाकी दलों को मजबूर करता हूं कि इस पर सवाल खड़ा करें और लोगों की समस्या हल हो। तो आजाद समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व बिहार असेंबली में भी होना चाहिए, चाहे उसकी संख्या कुछ भी हो। लेकिन मैं मानता हूं अगर यहां से भी कोई अम्बेडकरवादी आजाद समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव व्यक्ति जाएगा तो उसके ऊपर मेरा इतना भार होगा, इतना वजन होगा, मेरी बात की इतनी अहमियत रहेगी कि मैं जिस विषय को कहूंगा यहाँ के लोगों जुड़े को, वो उसको उठाएगा। वो रोटी का हो, कपड़े का हो, मकान का हो, अत्याचार का हो, बाढ़ का हो, खेती किसानी का हो, फसलों का हो, नस्लों का हो, बहन बेटियों के सम्मान का हो, महिला सुरक्षा का हो, महिला के सशक्तिकरण का हो, नौजवानों का हो, रोजगार का हो, पढ़े लिखे बेरोजगारों को भत्ते का हो, कोई भी ऐसा विषय है जो मेरे संज्ञान में आएगा, कर्मचारियों पर शोषण का हो, जातिगत भेदभाव का हो, धार्मिक उत्पीड़न का हो, मॉब लिंचिंग का हो, जो भी विषय आएगा उसको मैं कहकर उस विषय को विधानसभा के पटल पे प्रायोरिटी पे, चाहे वो बौद्ध विहार का विषय है, बिल्कुल बौद्ध विहार बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, जिसको अभी कुछ पार्टी ने घोषणा भी की है, लेकिन हम इसको लंबे समय से वो करते आ रहे हैं। तो एक मेंबर भी अगर हमारा होगा तो वो असेंबली में दहाड़ेगा और लोगों के विषय को उठाएगा और सरकारों को मजबूर करेगा, पक्ष विपक्ष को, कि उस विषय पर चर्चा हो और लोगों की समस्या हल हो। अभी तो नहीं है, नहीं अभी तो नहीं है। अब नहीं है इस वजह से
जैसे जब तक मैं लोकसभा में नहीं था तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो मैंने उठाए, आशा बहनों का, आंगनबाड़ी बहनों का, भोजन माताओं का, पुलिस के जवानों का, पीआरडी के जवानों का, होमगार्ड के जवानों का, पंचायत सहायकों का, चौकीदार भाइयों का, नौजवानों का, समान काम समान वेतन का, सफाई कर्मचारियों का, पेंशनरों का, हमारे अर्धसैनिक बलों का, पैरामिलिट्री फोर्स का, टीचर्स का, तमाम इतने विषय मैंने उठाए हैं और कहीं पे हमें सफलता भी हाथ लगी है। न्यूनतम वेतन का, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान का, महापुरुषों के लिए भारत रत्न का। तो ये जब यहां भी हमारा रिप्रेजेंटेशन आएगा तो हमारी आवाज उठेगी। फिर वो जो लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि वहां से चल के आऊंगा, अकेला आदमी कहां कहां जा सकता है, तो फिर वो अपेक्षा तो बनी रहेगी, लेकिन उसको पंख लग जाएंगे असेंबली में जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। कि जैसे मैं उसको यहां फोन करूंगा कि जाओ मौके पे और जाके आवाज उठाओ और जाके असेंबली में सवाल खड़ा करो और मुख्यमंत्री से मिलो, मुख्यमंत्री से सवाल करो और धरना प्रदर्शन करो और जवाबदेही सुनिश्चित करो, तब जाके जो है यहाँ के समस्या, यहाँ जो अपराध कर रहे हैं, यहाँ जो लोगों को जमीन छीन रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उन पे वो दबाव बनेगा कि अगर हमने इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, सरकार ने संज्ञान लिया, तो कल ये विधानसभा के स्तर पर उठेगा, मीडिया में आएगा, बिल्कुल लोकसभा में उठेगा, तो फिर ये बहुत बड़ा इश्यू बनेगा। इससे राजनीतिक नफा नुकसान होगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदलेगी, बिगड़ेगी, तब जाके उन पर कार्रवाई होगी तो लोगों को राहत की सांस मिलेगी। पलायन कितना बड़ा मुद्दा है, सारे नेता ही हैं। अब आप देखो कितने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कोई कह रहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 2 करोड़ देंगे, कोई कह रहा है ये कर देंगे, कोई 10,000 रुपए दे रहा है, कोई कह रहा है। कोई इनसे पूछे अगर इन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो जनता क्या कर सकती है इनका? और यहाँ कोई ऐसा दल नहीं जिसको जनता ने जमाया ना हो, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। तो ये अगर वादे नहीं, वो सोचें कि विपक्ष की सरकार बन गई, इन्होंने वादे नहीं पूरे, जनता क्या कर लेगी इनका? ये सत्ता पक्ष की सरकार, जैसे सत्ता पक्ष का मैंने मैनिफेस्टो करे कि हम एमएसपी, सारी फसलों पे एमएसपी गारंटी देंगे। यूपी में नहीं देते जहां उनकी सरकार है, उत्तराखंड में देते, हरियाणा में नहीं देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े जुमले फेंके गए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इन वादों पे आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे और वो सामान में कोई कमी हुई आप कोर्ट जा सकते हो, उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हो, लेकिन दुकानदार से जाकर शिकायत कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वोट दिया और उसने आपके वादों को फुलफिल नहीं किया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट दे सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता वोट के प्रति जागरूक हो और जो लोग हमें आस्था विश्वास, बाबा साहब फूले, साहू, पेरियार, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूर, इन तमाम मांझी जी में तमाम जो हमारे महापुरुष हैं उनमें जो विश्वास रखते हैं काशीराम, वो आजाद समाज पार्टी को एक मौका जरूर दें। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन उनका जाएगा असेंबली में और वहां से फिर एक नई राजनीति गरीबों, किसानों, कमजोरों की, कमेरों की, मजदूरों की और पिछड़े आदिवासी मुसलमानों की एक मजबूत राजनीति खड़ी होगी, ऐसा मेरा विश्वास। यहाँ पर भाई बिहार में है ना, जो चुनाव होता है वो जाति को देखकर होता है। मतलब अगर आप जिस कास्ट के हो, व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो उस कास्ट को ही वोट देगा। और जिस तरह से आपने बताया कि अभी नए जो राहुल गांधी हैं, ये जो संविधान हाथ में लेकर घूमने लगे हैं और वो चाहते हैं कि वो जो आपने जो लोगों को जगाया है उन लोगों का वोट उनको मिल जाए। तो वो ये नहीं चाहते कि आपकी एक लीडरशिप भी वहां तैयार हो। मतलब आप अगर, क्या आपसे उनको डर लगता है क्या? आप ये सोचो, ये पार्टियां कई कई हजार करोड़ रुपए सिलेक्शन में डाल रही हैं। बिल्कुल। तो इनमें से कोई साधु तो है नहीं कि कोई 1000 करोड़ रुपए डाले और फिर जो है वो दान कर दे। ये इसलिए डाल रहे हैं कि जो बजट है वो इनके हाथ में आए और उस बजट को ये अपने हिसाब से लागू कर सके। तो ये कोई धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के जीवन सुधारने का काम नहीं कर रहे, ये सत्ता में आने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो एक सीटों पर लड़ रहे हैं। आपने विपक्ष में देखा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे बिहार आके पता लगा। और कैसे आखिरी तक अलायंस में ये डिक्लेयर नहीं हो पाया, जो विपक्ष जिनकी बात आप कर रहे हो कि मुझे गिराना चाहते हैं या मेरी लीडरशिप रोकना चाहते हैं। मेरी लीडरशिप तो, मेरे सिर पर तो संतो गुरु महापुरुषों का हाथ है, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का, भगवान बुद्ध का, गुरु अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज का, महाराज निरंजन दास। मेरे सर पे तो हाथ है हमारे संतो गुरु महापुरुषों का, फूले साहू महाराज के विचारों का, हमारा राम सुख वर्मा का। तो मेरे पास तो उनका, अगर ये इनके इनमें इतनी हिम्मत होती या इतने ही ये शक्तिशाली होते तो यार अपनी सरकार बना लेते। काहे को मुझे रोकने की बात करते हैं? तो ये नहीं, हमारे, मुझे तो रोकेंगे मेरे लोग और मुझे बढ़ाएंगे भी मेरे लोग। मेरे लोग मेरे साथ रहेंगे, बहुजन समाज के लोग, तो ताकत बनती रहेगी, नेतृत्व मजबूत होता रहेगा, अस्थायी होगा, देश में जाएगा, शक्ति निर्माण होगा, लोगों की समस्या में जिस तरह से खत्म होंगे, परिवर्तन होगा। जिस तरह से जो है सांसद, और अगर साथ नहीं देंगे तो फिर कहते रहेंगे जब कोई मुसीबत आएगी, भाई आओ मदद करो, भाई आओ मदद करो। नहीं, संसद में हम तो देखते आ रहे हैं कि दरभंगा जी ज्योति पासवान का रेप हुआ था जी, मैं आया था वहां,
और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आईजी दफ्तर में जाके बड़ा बवाल हुआ, बहुत गुस्सा गुस्साई हुई, और उसने कहा कि मौजूदा सांसद के बहुत करीबी हैं, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पत्रकार ने मुझसे कहा भैया कुछ नहीं हो पाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो 21वें दिन आंदोलन होगा, आंदोलन ऐतिहासिक होगा, दरभंगा में सरकार को पता लग जाएगा। पानी भरा होता चारों तरफ, मेरे आज भी याद है, बरसात का समय था, बाढ़ आई थी। 18 दिन में गिरफ्तारी हुई, 19वें दिन एक अधिकारी ने फोन करके बताया कि भैया गिरफ्तारी होगी, अब आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तो मैंने तो लड़ाई लड़ी है बिहार की। बिहार जो है भाई बुद्ध की नगरी है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है बुद्धिस्ट हैं और लोग बुद्ध को मानते भी हैं। तो आप बिहार के चुनाव किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये एक अच्छी खासी ऐसी जमीन है जहाँ पर एक बहुजन राजनीति का अच्छा खासा आगाज हो सकता है? यहाँ बहुजन राजनीति, आजाद समाज पार्टी का अच्छा, देखो 35 साल से यहाँ बहुजन राजनीति चल रही है। बिल्कुल, वो भले ही चाहे सत्ता में आने के लिए इधर का उधर का वो हो रहा, लेकिन चल तो रही वही है 35 साल से। तो यहाँ और किसी को मौका नहीं मिला है। तो बहुजन राजनीति है, मगर देखो उसमें भी ना मूल्यों का निर्धारण हुआ है कि हम इतने % तक बहुजन है, इसके बाद ये जन है, इसके बाद ये जन है, इसके बाद ये जन है। दोनों तरफा ये वो है कि हम इतने % तक बहुजन है भाई, हम बातों में बहुजन है, हम मीडिया के सामने बहुजन है, लेकिन जब हमको पावर मिलेगी तो फिर हम ये जन है, इतने जन, इतने जन, इतने जन, ये भी जन, ये भी जन, ये ठीक है। तो बहुजन का मतलब है विचार। तो वैचारिक आंदोलन यहाँ कमजोर है, और क्योंकि लंबे समय से बहुजन समाज के नेतृत्व तो बहुजन समाज का यहाँ रहा है, तो बस बेसिकली यार ये जानो, ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हैं। मेरा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार इस बार बनानी 2027 में। अब जो लोग आज सुनेंगे वो कहेंगे कि कैसी बात चंद्रशेखर कर रहे हैं, कहां से लाएंगे इतना पैसा, कहां से लाएंगे इतनी सीटें। आज कह रहा हूं, समय बलवान होता है। दिसंबर से जो मेहनत शुरू होगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। इतनी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, भूखे प्यासे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। निकलेंगे सड़कों पे, घर घर जाएंगे, ललक जगाएंगे, लोगों को जगाएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, भाईचारा बनाएंगे कमजोर वर्गों में, उनको उनके मुद्दों के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए। और उसकी शुरुआत कर रहे हैं 26 तारीख से। 26 नवंबर संविधान दिवस पर रैली है, 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और रैली आप आना, बिल्कुल बिना पैसों के बुलाए गए लोग आएंगे। मेरी माँ, बहनें, बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान साथी आएंगे आशीर्वाद देने, सहयोग करने। और पहला जो है कील ठुकेगी उस सत्ता को जो उत्तर प्रदेश में, वो ठुकेगी मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को, संविधान दिवस के अवसर पे। क्योंकि संविधान जब बना था 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है, लागू तो 26 जनवरी 1950 को जी। तो इसलिए संविधान दिवस के अवसर पे संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली हम लोग कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। बहुजन मीडिया के सभी साथियों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आपके माध्यम से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कि आप आना भाई। बिल्कुल, मैं भी बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन आप आना और देखना कि हमने कितनी मेहनत की और मेहनत करके हमने क्या तैयार किया। मीडिया दिखाएगी नहीं, मीडिया वही दिखाएगी जो उसको दिखाना है। भाई एक आखिरी चीज पूछना चाहता हूँ कि आप बिहार के लोगों को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बहुत मेहनत कश हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाहर इनका बड़ा मजाक उड़ता है। आप किस तरह से देखते हैं बिहार के लोग? देखो यार, मेहनत कश तो पूरे देश भर के लोग हैं, कहते हैं ना। और मैं चुनावी समय में ये बात कह के सिर्फ इसलिए कि भाई बिहार के लोगों की बड़ाई हो जाए, सच ये है कि देश में जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, यहाँ भी ऐसा थोड़ा सुख सुविधा नहीं है। बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो वो भी तो बहुत सारे लोग हैं ही ना। तो कमजोर वर्गों के हालात तो देश के हर कोने में ऐसे ही हैं यार, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत ही तरक्की हुई है वहां हो सकती है, लेकिन 90% लोगों के हाल यही है। और जो यहाँ से प्लान करके जाते हैं मैक्सिमम यार, यहाँ से IAS IPS भी जाते हैं और यहाँ से मजदूर भी जाता है। तो मजदूर जो है वो 90% तबका SC ST OBC का है, मुस्लिम से। और जो A क्लास B क्लास के लोग जो भी जाते हैं, बिहार के ऐसे लोग दिल्ली में भी हैं, तो वो लोग हैं जो लोग शासन सत्ता में रहे, जिनके पास पावर है, वर्ण व्यवस्था में जो ऊंचे पायदानों पर स्थापित है। तो बिहार के लोग मेहनती हैं, देश भर के लोग मेहनती है, देश का किसान का मेरा मजदूर मेहनती है। लेकिन अब आप ये सोचो, बिहार का आदमी आज जाके दिल्ली में 20,000 रुपए की नौकरी करता है गार्ड की, 6,000 रुपए का कमरा लेता है, खाने खर्चे, कपड़ा धोना, आना जाना, इसमें 10-12 हजार 7-8 हजार रुपए और चले जाते हैं महीने में। पान बीड़ी तंबाकू शराब वराब भी पी लेता है और तमाम तरह की चीजें, क्योंकि मजदूरी करता है, थकता है। तो कुछ सामान भी खराब हो जाता है, कभी मोबाइल खराब हो गया, कभी रिचार्ज करा लिया, कभी गेट खराब हो गया, कभी ये है, कभी वो है, कई सारी चीजें, कभी और घर का सामान हो गया। तो 20,000 में से 15,000 रुपए उड़ जाते हैं। सही बात है।
बचता क्या है? 5,000 रुपये। 5,000 को अब 12 से वो कर दो तो 12 पंजे 60,000 रुपये सालाना बचाता है। एक मकान को बनाने में लगते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए एक कमरे को बनाने में। तो 5 साल में एक कमरे की हिम्मत जुटाता है। इसी बीच में बीमार शिमार हो जाता है, तमाम तरह की परेशानियां उठाता है। कई बहन बेटी की शादी करनी पड़ जाए तो जमीन में गिरवी रखनी पड़ती है, हालांकि है ही नहीं उन बेचारों पे। कर्ज लेता है, उस कर्ज को उतारता रहता है। बिहार का आदमी और देश भर का किसान, मजदूर, गरीब परेशानी में, और सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। और ये जो सुशासन और तमाम बातें करते हैं साहब, मैंने यही देखा पटना में दिन के उजाले में आए और हॉस्पिटल में घुस के और एक नौजवान की, शायद एक जिम्मेदार व्यक्ति की हत्या करके चले गए। और अभी यहाँ सरेआम हत्याएं हुई दुलारचंद यादव की। तो ये सब गुंडा राज यहाँ आपके सामने, किसी छिपावा नहीं कौन सा सुशासन है। और मैं तो रोज, क्योंकि हम लोग संगठन है तो हम रोज खबरें सुनते हैं, यहाँ मार दिया है, जला दिया है, रेप कर दिया है, तोड़ दिया, ये कर दिया, बांध के लटका दिया, पेशाब कर दिया, हम रोज सुनते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि बिहार के लोगों की हालत खराब है और उनको ही सुधारने हैं। कोई नेता नहीं सुधारेगा, उनको ही सुधारना है। जिस दिन वो अपनी ताकत बना लेंगे, अपने बीच के लोगों को ताकत देकर आगे भेज देंगे गरीब लोगों को, तो उनकी समस्या उठेगी और मजबूरी में सरकार को काम करना पड़ेगा, तो उनके हालत सुधर जाएंगे। अदरवाइज अगर वो इन दलों के भरोसे बैठे रहेंगे तो उनका कुछ नहीं सुधरेगा। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, दूसरों कंधों पे लाशें जाती हैं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। गजब की बात बोली आपने, दूसरे कंधों पे लाशें जाती हैं। यस, जब आप मर जाओगे 4 कंधे मिल जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक हम लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि मौत के बाद जीवन है नहीं है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन मौत से पहले जो जीवन है उसे अच्छा बनाना है। भाई आप अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, उसको छोड़ दो। इस जन्म में आज हो ना, इसमें तो कुछ तैयार करो ना, सुख सुविधा सम्मान। इसीलिए तो संविधान ने दिए ना अधिकार, उन्हीं को बचाने के लिए, उनको लव कराने के लिए लड़ रहे हैं। उम्मीद है बिहार के लोग भी साथ देंगे। बड़ा प्यार पहले भी दिया है, अब भी देंगे, मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, जय भीम। और तुम्हें बधाई। और क्यों दे रहा हूं बधाई? मीडिया के इनके चैनल के साथियों को बताता हूं। अंजुल ने किया है 25 किलो से ज्यादा वेट कम और साबित किया है कि अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। जी बहुत बहुत। और यहाँ तो यही कहेंगे कि ठान लिया तो जीत करके दिखाई। 25 किलो वेट कम करना मेहनत करके कितने समय में? 10 महीने में। 10 महीने में। तो आप समझो दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। भाई आपसे इंस्पायर्ड हुए थे। मगर आप सोचो अंजुल मेरे भाई, तुमने जो करके दिखाया ना, आज तुम्हें देखने के बाद तुमसे लोग पूछेंगे भाई कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका एक्स्ट्रा वेट कम हो। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं तुम्हें, निरंजन भाई को, सब साथियों को। खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मंगल कामना, अभी तो यही है मेरे पास। खुश भाई बंद मत करना भाई, ये आपके लिए मैं लाया हूँ भारत का संविधान, क्योंकि आप ही हैं इसमें, नेहरू जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, अब आप ये समय राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये वो हैं जिनके नेतृत्व में संविधान बना था। बाबा साहब ने बनाया, उसको स्वीकार किया गया, लेकिन उस संविधान पे अब खतरा है। उसको बचाने के लिए अब सड़कों पे आना है। कुछ लोग जो हैं कुछ भ्रम भी फैला रहे हैं संविधान को लेके। उनके भ्रम ग्वालियर में जाके ठीक करते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरुषों के जाकिर साहब भी हैं, तमाम महापुरुषों की बात आगे बढ़ती रहे। कलाम साहब है साहब, ये अब्दुल कलाम साहब है। ठीक है जी भाई, खुश हो जी, मंगल कामनाएं। और बहुत सी जगह भगवान बुद्ध की नगरी धरती है, बिल्कुल। तो यही जो है बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर मैं तो वहां से आता हूँ, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, परिनिर्वाण हुआ। तो बहुत प्राकृतिक रूप से बड़ी आनंद में धरती है, संतोषपूर्ण धरती है, प्राकृतिक धरती है। तो घूमना चाहिए, और जीवन में एक जीवन मिला है तो देखना चाहिए क्या। बिल्कुल भाई, मजा आ जाता है बिहार आके। ओके भाई, ठीक है, खुश हो।